अच्छा, आपको ये लगता है कि बीजेपी से लड़ने के लिए सिर्फ इंडिया अलायंस बना है, यानी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को इंडिया अलायंस से परहेज है, लेकिन लोकसभा के चुनावों के लिए एकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनका उद्देश्य सिर्फ मोदी जी को हराना है। इनका उद्देश्य न तो अपने को जिताना है और न तो इनका उद्देश्य भारत की जनता को जिताना है। इसलिए तो कमलनाथ जी का नाम अब मैं जब सुन रहा हूं, उनको लोग कलंकनाथ, करप्शन नाथ, ऐसा ऐसा नाम देने लगे। और ये नाम हम नहीं देते हैं। जब गूगल पे आप जाइए और करप्शन नाथ लिख लीजिए या कलंकनाथ लिखिए, तो उसमें कमलनाथ जी की फोटो चली आती है। मैं देख रहा हूं, तो जब गूगल पे कोई नाम लेते ही फोटो आती है, इट मीन्स की मैक्सिमम जो ट्रैफिकिंग है उस पे, वो इसी नाम से उस व्यक्ति को पहचान रही है। तो इसमें तो मनोज तिवारी का कोई दोष नहीं है, बीजेपी मध्य प्रदेश का कोई दोष नहीं है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में अब वो करप्शन नाथ हैं और 16 महीने की उनकी सरकार में जो उन्होंने कहा था, आज फिर से लिख रहे हैं कर्ज मुक्त होगा। अरे भाई, 16 महीने में तो हो जाना चाहिए। राहुल जी, प्रिया, आप याद रखिए, राहुल गांधी जी ने पिछले चुनावों में कहा, राजस्थान में भी मध्य प्रदेश में भी, 10 दिन के अंदर सूरज उगे या न उगे, किसानों का कर्ज माफ होगा। यहाँ 16 महीना हो गया, किसानों की कोई सुध नहीं लिया। राजस्थान में पूरा 5 साल बीत गया, कर्ज माफी तो छोड़ दीजिए, उनकी नीलामी हो गई जमीनों की। तो अब कमलनाथ जी कुछ अलग भी स्वरूप दिखाना चाहें तो भी जनता समझ गई है कि छलने के लिए छलियों के कई रूप होते हैं। तो एक छलिया उनमें से आपकी नजर में कमलनाथ भी हैं? 100% लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ जी, देखो कमलनाथ जी कौन है? कमलनाथ जी गांधी परिवार के इशारे के इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी वो छटपटाते हैं, कभी कभी वो चुनाव आता है तो हिंदू धर्म की शरण में भी चले जाते हैं। लेकिन वही कमलनाथ जी, अगर मैं आज आपके मंच पे बोलता हूं कि अगर कमलनाथ जी की क्षमता है, और एक शब्द प्रयोग करता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, औकात है अगर, तो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहने वाले इंडिया अलायंस को छोड़ करके दिखा दें। उसी दिन मनोज तिवारी राजनीति छोड़ देगा, उसी दिन छोड़ देंगे हम। कमलनाथ जी अलग होके दिखा दें कि नहीं, मैं सनातन धर्म का समर्थक हूं और ये इंडिया अलायंस सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा है। या तो उदय स्टालिन का बेटा रहेगा या तो मैं रहूंगा। कमलनाथ तो कहते हैं कि ये आस्था का विषय है, राम भी मेरे हैं, हनुमान भी मेरे हैं, और मैंने ही सबसे बड़ा हनुमान लोग पहले बनाया। तो क्या अभी सबसे बड़ा बजरंग बली का भक्त बनना, हनुमान भक्त बनना, राम भक्त बनना, जय महाकाल बोलकर ही पूरा चुनाव होगा? आप भक्त मत बनिए। मैं तो कह रहा हूं, कोई अगर दूसरे ही धर्म का व्यक्ति हो, वो किसी और को मानता हो, हनुमान जी को नहीं मानता हो, तो भी वो अपने धर्म की माने ना। हनुमान जी का अगर अपमान करेगा तो थोड़ी मैं उसको छोड़ूंगा। आप मत मानिए हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी का अपमान भी नहीं कर सकते आप। और यहाँ तो पूरी सत्य सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, वो मलेरिया है तो कोढ़ है तो क्या कोरोना है, ये सब कहने वालों के साथ होते हुए आपकी कोई बात सुन सकता है भारत का व्यक्ति या मध्य प्रदेश का व्यक्ति? नहीं सुन सकता। अच्छा, आजकल हमें मनोज तिवारी जी का एक अलग अंदाज नजर आ रहा है, जिस तरह से आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट हमें वो नजर आता है, जैसे गुनगुनाते हुए, जैसे अपने घर के बच्चों से आप मिलते हैं, उसी तरह से। देखिए क्या है ना, मैं मूलतः में बहुत भावुक व्यक्ति हूं, और मैं इतनी विरोध में भी मैं कमलनाथ में जी लगा रहा हूं, राहुल गांधी के नाम में जी लगाता हूं। ये संस्कार इन लोगों को क्यों नहीं हो सकता? नरेंद्र मोदी जी के लिए इन लोगों की बातें सुन लीजिए। मैं कनेक्ट के साथ बात करता हूं, मैं संगीतकार हूं ना, गायक भी हूं। अभी मैं जब यहाँ गया था तो मैंने क्या गाया, मैं उस गली में गा रहा था, महिलाएं मेरे साथ गा रही थी कि कांचा ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए,
और जो भी माँ बहन बेटी गीत गाएगा ना, अपने किसी प्रिय का नाम लेता है कि आप बहंगी उठाओ। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी बनी जी कहरिया, डलवा घाटे चहु पार, मध्य प्रदेश के हे लाडली, औरी रहे खिलखिलाए, छठी मैया हो सहाय।